हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू प्रथम मैथ्स क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जिसका कि नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक उसके बेसिक कंसेप्ट के साथ हमने स्टडी करते हुए 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व आउट किए हैं। तो अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 पर आ चुके हैं। तो 5.3 पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में किसी भी एपी या कोई सी भी समांतर श्रेणी जो होती है उसमें जितनी भी टर्म्स होती है शुरू से लेके एंड तक, जितने भी टर्म्स उस एपी के अंदर है, एक समांतर श्रेणी में जितने भी टोटल पद हैं, उन सभी का अगर हमें सम करना हो या फिर योगफल ज्ञात करना हो, तो हम ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाया गया है। तो उस फॉर्मूला को आज हम पहले समझेंगे और देयर आफ्टर ये समझने के बाद में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लगभग 5 और 6 क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको उस फॉर्मूला से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी क्लियर हो पाएगी इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 5.3 को। तो हाँ, पहले हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो किसी भी एपी के अंदर है ना, हमारी जो एपी होती है, कोई सी भी समांतर श्रेणी जो दी होगी, समांतर श्रेणी जो दी गई होगी, अगर उस एपी में जितनी भी टर्म्स है, जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7 से लेके इनफाइनाइट टर्म्स है ना, अभी तक हमें क्लियर नहीं है लास्ट तक क्या है। तो जैसे ये एपी है, हमें अगर क्वेश्चन में इस कहा जाए कि आप इस एपी में यहां से लेकर इसकी 78th टर्म है ना, 78th टर्म तक सभी का टोटल करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला है वह कुछ इस तरह से रहेगा कि Sn is equals to, Sn मतलब sum of n term, sum of n term is equals to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 multiply by d। तो यह फॉर्मूला जो है ये क्या है, किसी भी एपी के अंदर समस्त पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी भी एपी का टोटल निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, और इसके अलावा a पता होना चाहिए, है ना। उसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है ये पता होना चाहिए ये, और इसके अलावा d पता होना चाहिए। तो अगर किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर अगर हमें ये तीन चीजें पता हो कि उसमें कितने टोटल टर्म्स कितनी है, मतलब पद कितने हैं, और उसका पहला टर्म क्या है, और उसका सार अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, तो अगर ये तीन चीजें पता हो तो हम किसी भी एपी की जितनी भी उसमें टर्म्स है उस सभी का हम टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा और वेरिएट करते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं n/2, ये 2a का मतलब क्या हुआ, a plus a ही तो हुआ, a plus a ही हुआ ना, a plus n minus 1 multiply by d, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको यह फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है, हमने लास्ट के वीडियोस में 5.2 में भी इसका यूज किया है। ये n/2 is equals to a plus, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला था, an निकालने का फॉर्मूला था, है ना। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला था लास्ट में जो यूज किया था, या फिर यही फॉर्मूला हम किसके लिए भी यूज लेते थे, जब हमें लास्ट टर्म निकालनी होती थी तो भी हम इसी फॉर्मूला का यूज करते थे, a plus n minus 1 into d, जैसे कि लास्ट के 5.2 में हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, n/2 a plus, इसकी जगह हम l लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला यही तो था। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और अगर ये निकालना हो तो हम ये लिख सकते हैं। तो अगर ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन चुका है, यह तो फॉर्मूला नंबर 1 था, ये 2 था। तो जैसा कि हमने ऊपर वाले फॉर्मूला की बात की कि अगर हमें किसी भी एपी या समांतर श्रेणी में तीन चीजें पता हो, n पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, और उनका d भी पता हो, मतलब सार अंतर भी पता हो, तो हम उसमें सम निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। और अगर हमें सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि हमें d नहीं पता हो उस एपी की, है ना, और हमें ये पता हो कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसके अलावा फर्स्ट टर्म भी पता हो, और इसके अलावा ये भी पता हो कि उसमें लास्ट टर्म क्या है। जैसे हमने यहाँ 78th टर्म लिखा है, लेकिन अगर हम लिखते थे
कि यहाँ लास्ट टर्म मान लीजिए 77 है, लास्ट टर्म अगर 77 है, तो बस अब हम इसमें a की जगह a पुट करेंगे, फर्स्ट 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 77 पुट करेंगे और नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमें क्वेश्चन में पता है तो यह वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज लेना है? जब हमें लास्ट टर्म भी पता हो, समांतर श्रेणी की आखिरी टर्म भी पता हो, है ना। तो ये दो फॉर्मूला को हम इस एक्सरसाइज में यूज में लेने वाले हैं। तो क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूला किस चीज के हैं? सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालने की किसी भी एपी में या फिर किसी भी समांतर श्रेणी में समस्त पदों का योगफल निकालने के ये टू फॉर्मूलाज है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन फॉर्मूला को हम अप्लाई करके भी देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई करते हैं ताकि ये हमें और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये दिया गया है हमें, जो एपी दी गई है, AP is equals to 1 3 5 इस तरह से जा रही है ना। ये हमारी एपी है और इसमें हमें क्या निकालना है कि ये जो गिवन एपी है इस समांतर श्रेणी में 12th टर्म तक जो भी टर्म्स आती है उनका हमें क्या निकालना है? सम निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमें समांतर श्रेणी या एपी दी गई है तो हमें सबसे पहले उसमें से ए और डी मतलब फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस आर अंतर निकाल लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हियर यहाँ पे फर्स्ट टर्म जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहली टर्म क्या है यहाँ पे? 1 है, तो ये हमारी पहली टर्म हमने निकाली। अब डी निकाल लेते हैं। नाउ कॉमन डिफरेंस जिसको कि हम सार अंतर भी बोलते हैं, वो कैसे निकाला जाता था? आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देते थे। मतलब d is equals to a2 minus a1 कर सकते हैं। चलिए d निकालते हैं। a2 कौन सी टर्म है? 3। फर्स्ट टर्म कौन सी? 1। 3 में से 2 को माइनस किया तो आपका d भी निकल चुका है। इधर इसको आ रहा। चलिए अब हमारे पास देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी हुई थी? हमें 12th टर्म तक योगफल निकालना है, 12th टर्म तक हमें सम निकालना है। तो मतलब हमें n की वैल्यू भी क्या दी हुई है? 12 दी गई है। तो अब हम हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला तो देखिए कि अगर हमारे पास n भी हो, फर्स्ट टर्म भी हो और d भी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सम निकालने के लिए? ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 12 is equals to n upon 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें सभी की। तो n की वैल्यू हमारी 12 है अपॉन 2 a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 1 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 12 है माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 2 है। सॉल्व कर ले। तो 12 में 6 का अगर 2 में डिवाइड किया तो 6, तो 1 के 2, 12 में से 1 माइनस किया 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 2 प्लस 11 2 जा 22, तो 6 22 प्लस 2 24 और 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 2, तो 144 हमारा आंसर आ चुका है। मतलब कि ये जो हमारी समांतर श्रेणी या एपी दी गई थी, इस एपी में 12th टर्म तक जितनी भी टर्म्स होगी उन सभी का अगर हम 1 by 1 टोटल करें तो आंसर क्या आएगा हमारा? 144 आएगा। तो क्लियर है कैसे अप्लाई किया जाता है इसको? एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। इसी का हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो थर्ड था हमारी जो एपी गिवन है यहाँ पे 1/15 1/12 1/10 और इस तरह से हमें 11th टर्म तक इन सभी का क्या करना है? टोटल करना है। तो टोटल करना है सबसे पहले a और d निकालना है। तो यहां पर a इज इक्वल टू क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 1/15 है। चलिए आगे d निकाल लेते हैं। d को कैसे निकालते थे? नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर देंगे। यहां a2 माइनस a1, तो a2 हमारी है 1/12 माइनस 1/15। तो चलिए 15 एंड 12 का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 15 एंड 12, तो
3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 5 जा 3 4 जा 12। अब 2 की टेबल में 5 2 1 5 1 1। तो हमारा आंसर क्या गया? 5 2 जा 10 10 2 जा 20 और 23 जा 60। 60 हमारा आंसर आ चुका है। तो 60 12 का 60 में 12 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है? 5 टाइम में। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 ही आ गया। माइनस 15 की टेबल में 60 कितनी बार में आता है? 4 टाइम में। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 ही आ गया। तो सही है। तो इस तरह से हमारा जो d है वो क्या निकल गया? 1/60 आ चुका है d। हाँ सही है, d हमारा 1/60 आ गया। तो a और d निकाल चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे n की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? n की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 11 से 10 तक सब निकालना था, तो n की वैल्यू हम 11 लेंगे। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। हाँ नाउ अब हमें सम करना है इसका। कौन सी वाली टर्म तक? 11th टर्म। तो s11 is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 multiply by b। तो चलिए n की वैल्यू पुट करते हैं 11 upon 2 2 और a की वैल्यू क्या है? देखिए a की वैल्यू हमारे पास 1/15 है। 1/15 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 11 है और d की वैल्यू हमारी क्या ही है? 1/60। तो चलिए 11/2 हाँ ये कट नहीं सकता था, तो 1/15 ही हो गया प्लस 11 में से 1 गया 10 मल्टीप्लाई बाय 1/60। 0 से 0 क्रॉस आउट 1/2 2/15 प्लस ये क्या हो गया इधर? 1/16 रहा तो 1/2। हाँ इधर हम अब अंदर 15 और 6 का एलसीएम लेंगे। फिर से ले लेते हैं 6 एंड 15 2 3 जा 15 और 3 1 जा 5 जा और 5 1 1। तो क्या आ रहा है? 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 हमारा एलसीएम आ रहा है। तो 15 की टेबल में 32 टाइम और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। 6 की टेबल में 30 कितनी बार में था? 5 टाइम और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 ही आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इज इक्वल्स टू 11/2 5 प्लस 4 9/30 मल्टीप्लाई करें बिल्कुल। तो चलिए कुछ क्रॉस आउट हो रहा है तो काट दीजिए, वरना नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया 99 और 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60। कुछ अगर क्रॉस आउट हो सकता है तो हम क्रॉस आउट करेंगे। 3 की टेबल में दोनों आते हैं 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 2 जा अब नहीं हो रहा। तो मतलब ये हमारा टोटल आ चुका है 11 to 12 तक इस वाली एपी का। तो क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें जो हमें जो एपी दी जा रही थी उसमें हमें ये बताया जा रहा था कि आपको कौन सी टर्म तक सम करना है। यह नहीं बताया जा रहा था कि उस टर्म की वैल्यू नहीं बताई जा रही थी। ये बताया जा रहा था कि केवल आपको 12th टर्म तक या 11th टर्म तक सम करना था। अब सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आया है उसमें हमें क्या दिया होगा? एपी तो दी होगी, लेकिन अब इसमें वो टर्म भी पता होगी हमें जिस टर्म तक हमें प्लस करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो पाए। तो इसका हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था? 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस और इस तरह से जो जहां तक हमें प्लस करना है कौन सी टर्म की वैल्यू दी जा रही है। पहले तो हमें ये दिया जा रहा था कि 11th टर्म तक प्लस करना है 12th तक, लेकिन अब हमें वो लास्ट टर्म भी दी जा रही है जहां तक हमें उसका टोटल करना है। क्लियर है? तो जो चीजें दी हुई है पहले वो लिख लेते हैं ए और डी। तो हियर यहां फर्स्ट टर्म पहला पद क्या है हमारा? 7 है। ठीक है, इसी तरह से अब डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर लेते हैं। तो a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है? 10 1/2 माइनस 7
तो 10 2 जा 20 और 21 अपॉन 2 माइनस 7। एलसीएम क्या है इनका 2 ही आ गया, 2 की टेबल में 2 1 टाइप, तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई 21 माइनस, हाँ यहाँ डिनोमिनेटर 1 है तो 1 में 2 की टेबल में 1 2 टाइप का आता है, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, तो इस तरह से 21 में से 14 माइनस किया तो क्या आ गया 7/2, तो ये हमारा d की वैल्यू क्या चुकी है। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म भी पता है n इज इक्वल्स टू 84 भी गिवन है हमारे पास, ठीक है। अभी तक हमारे पास सारी वैल्यूज है। अब हमें यह नहीं पता, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू नहीं पता। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि यहाँ तक आपको तो प्लस करना है, तो प्लस करना है, तो अभी तक जो हमारा फॉर्मूला था देखिए ऐसा वाला जो फॉर्मूला टोटल का वो क्या कहता था कि n/2 2a plus n-1 multiplied by d, यही था। तो जब इस फॉर्मूला में हमारे पास अभी तक a तो है d भी है लेकिन n पता नहीं, तो जब n नहीं पता तो हम क्या इस फॉर्मूला को अभी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पहले हमें n पता होना चाहिए। और वो जो दूसरा फॉर्मूला था n/2 वो a प्लस लास्ट टाइम जब हमें पता होती थी तो a और l भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी n नहीं है, तो हम ये दूसरा वाला फॉर्मूला भी नहीं यूज ले सकते, ना ही फर्स्ट वाला अभी तक फॉर्मूला यूज नहीं ले सकते। तो सबसे पहले जरूरी क्या चीज है, हमें n फाइंड करना होगा। n अगर फाइंड हो गया तो फिर तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला हम लगा करके इनका सभी का योग निकाल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट टास्क क्या है, n की वैल्यू फाइंड करना। तो अब n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो n की वैल्यू फाइंड करने जब हमारे पास लास्ट टर्म भी है तो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है जो हमने 5.2 में सीखा था वो क्या होता था कि अगर आपको लास्ट टर्म फाइंड करनी है या n की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करते थे, a प्लस n-1 इंटू d वाला यूज करते थे फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले में आपके पास a भी है लास्ट टर्म भी है और d भी है, तो मतलब अगर इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आपको n की वैल्यू मिलने की फुल चांसेस है। तो पुट करते हैं, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 84 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, d की वैल्यू भी हमें पता है 7/2। तो चलिए आप सॉल्व आउट करते हैं। हाँ, सबसे पहले इस 7 को इधर ले आते हैं, 84 ये प्लस का था तो इधर माइनस का हो जाएगा, n-1 7/2, तो 84 में से 7 माइनस करते हैं तो 77 आ चुका है, n-1 7/2। चलिए अब ये 7/2 जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर आने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर n-1 रह गया ओनली। अब क्योंकि किसी भी नंबर में फ्रैक्शन का डिवाइड करना इजी नहीं है तो उस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो आगे वाली वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। तो वही काम करेंगे, 77 मल्टीप्लाई, अब 7/2 जो था वो 2/7 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 7 से 77 डिवाइड हो सकता है 11 टाइम, तो 11 2 जा 22 इज इक्वल्स टू n-1। अब ये जो नंबर था नंबर को नंबर के साइड ले आते हैं, तो 22 ये इधर -1 था इधर आके +1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिला n की वैल्यू 23 मिल चुकी है। अब आपको n की वैल्यू मिल चुकी है तो अब आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाइए सम निकालने के लिए या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाइए, दोनों ही हमें सेम आंसर देंगे। तो जो हम कैलकुलेशन करनी है उसको यूज करते हैं, लास्ट टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ऐसा है इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो करते हैं सम, हाँ n की वैल्यू हमारी क्या है 23, as 23 इज इक्वल्स टू 23/2, a की वैल्यू हमारे क्या थी क्वेश्चन में 7 प्लस और n की वैल्यू हमारे पास 84 थी, तो 23 में 2 का डिवाइड पास में करते हैं, हाँ 84 प्लस 7 कितना हुआ 84 प्लस 7 जो हो गया वो 91 हो गया, ठीक है। तो क्रॉस आउट तो नहीं हो सकता अभी तक, तो करते हैं प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 23 91 को 23 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 2 3, हाँ
तो ये आ चुका है 2093/2। अब इसमें ये 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो ये आपका टोटल आ चुका है, तो 1046.5 या 1046/1/2। तो ये आपका टोटल आ चुका है कि 84 जो टर्म था वहां तक आपने टोटल कर लिया है। तो ये वन क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसका एक और क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है एक बार रीड कर लेते हैं। 9 17 25 की हमारी एपी दी गई है, तो ये बोला गया है कि 636 टोटल। हाँ, एक बार क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे एपी दी गई है, वो दी गई है 9 17 25। इस तरह से ये एपी बढ़ रही है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको ये समांतर श्रेणी तो दी गई है, लेकिन आपको ये भी बताया गया है कि आपको ये नहीं बताया जा रहा कि हम कितनी टर्म्स का टोटल कर रहे हैं या कितने पदों का योगफल कर रहे हैं, लेकिन आपको वो टोटल करके पहले ही दे रहा है। मतलब जो हम एसएन की वैल्यू निकाल रहे थे अभी तक लास्ट है, आपको अब एसएन की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दी जा रही है। एसएन की वैल्यू ऑलरेडी दी जा रही है और आपको पूछा क्या जा रहा है कि बताइए ये जो टोटल है वो कितनी टर्म तक का है ना, कि हमने कहां तक का इनका सम किया है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एसएन इज इक्वल टू दिया गया है कि 636, कि आपके जो एंड में जो टोटल आता था वो हम पहले ही दे रहे हैं एसएन की वैल्यू। आपको क्या बताना है, आपको एन की वैल्यू बतानी है कि बताइए हमने इस एपी के कितनी पदों का योग किया है, कितनी टर्म्स का योग किया है। क्लियर है क्वेश्चन। इधर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो भी ए और डी है निकालने होते हैं उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, देखिए प्रथम पद की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं a2 - a1 करके। तो 17 - 9, तो 17 में से 9 माइनस किए तो क्या आ गया, डी की वैल्यू भी आपकी 8 आ चुकी है। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो वापस से एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं कहां गया ये। अभी इस फॉर्मूला में, ऐसे वाले फॉर्मूला में आपके पास एसएन की वैल्यू भी है, टोटल की वैल्यू 636, एन की वैल्यू आपको नहीं है पता, ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है। तो जब इन पूरी की पूरी वैल्यू केवल एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये का यही फॉर्मूला हम यूज में ले सकते हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एसएन इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 multiplied by d। चलिए एसएन की वैल्यू क्या दी जा रही है आपको, 636। n की वैल्यू तो आपको निकालनी है 2a, a की वैल्यू क्या है 9 प्लस n आपको निकालना है n minus 1 और d की वैल्यू आपके पास 8 है क्वेश्चन में। चलिए इस 2 को हम इधर ले आते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जब डिवाइड में था इधर आके 636 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ n ही ले जाएगा 9 2 या 18 प्लस 8 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया -8, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 या 12, 1 कैरी आउट, 3 2 या 6, 1 7, 6 2 या 12 इज इक्वल्स टू एंड हाँ 18 में से 8 माइनस किया क्या आया 10 प्लस 8n। तो चलिए अब ये जो n है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 1272 इज इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारी एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। इस 1272 को भी हम उधर ले जाते हैं या इसको इधर ले आइए, तो 8 ये तो इधर 0 हो गया, 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये देखिए 1272 उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आप यहाँ पे सिचुएशन देख पा रहे हैं, यह एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले हमने काफी सारे मेथड सीखे थे। तो या तो स्प्लिटिंग मेथड लगा लीजिए, गुणनखंड विधि, या फिर वो कंप्लीटिंग का स्क्वायर मेथड लगा लीजिए, या फिर त्रिघाचार्य लगा लीजिए। तो उस तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड लगा के आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वैल्यूज बड़ी आ रही है
तो इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई करने से पहले ये सोच लेते हैं कि क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आपको मिल रहा है यहाँ पे, हाँ 2 तो कॉमन आ ही रहा है, तो 0 इज इक्वल टू 2 को कॉमन लेते हैं, यहाँ 4n स्क्वायर हो गया, यहाँ 5n और यहाँ 636 वापस आ चुका है। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई होता है वो 0 की साइड एक्चुअली डिवाइड हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 36, ठीक है। और 0 में किसी का भी डिवाइड करें तो वो 0 ही आता है, तो 4 इसको हमने सिंप्लीफाई करके 0 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 36, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं सही तरीके से और लिख देता हूं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। 5n माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये आपकी दी गई समीकरण है। अब आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ स्प्लिटिंग मेथड लगा नहीं सकते क्योंकि इधर भी वैल्यू बड़ी है इधर भी वैल्यू बड़ी है, तो हम काफी जो टुकड़े आएंगे वो बहुत ही बड़े आने वाले हैं, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो सबसे इजी मेथड है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसको अप्लाई करके हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो पहले वो लिख लेते हैं हमारा, या जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अब यहाँ a b c ये क्या है, a b c क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ये अब पहली वैल्यू a की कहलाती है, ये b कहलाता है, ये c कहलाता है, ठीक है, ये कोफिशिएंट। तो वैल्यू पुट करते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ a इज इक्वल टू, तो क्या देखिए a क्या होता है, जो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है 4। इसी तरह से b क्या होता है, जो n की वैल्यू n का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है वो b कहलाता है। और c क्या होता है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, जो नंबर वाली टर्म होती है, -636। तो a b c तीनों की वैल्यू है। अब हम इसमें फॉर्मूला में अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, माइनस b, माइनस तो ऑलरेडी आ रहा फॉर्मूला में, और b की वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस, हाँ b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर कर रहा है तो मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, हाँ a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -636 अपॉन 2a। तो 2a की वैल्यू हमारी क्या है 4, ठीक है। वैल्यू अभी तक हमने पुट कर दी। चलिए -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 4 जा 16, और ये देखिए यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 636 अपॉन 4 2 जा 8। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं, -5 प्लस माइनस, हाँ 25, ये कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया है अपॉन 2a। अब इधर जगह कम पड़ रही है, हम इस क्वेश्चन को इधर ले लेते हैं। उस वाली वैल्यू को मैं वापस यहाँ लिखा हूं, -5 प्लस माइनस रूट 25 प्लस 10176 अपॉन 8 था, यहाँ पे 8 था बेटा, हाँ अपॉन 8। चलिए -5 प्लस माइनस 10176 में 25 ऐड किया तो 25 ऐड किया तो 6 प्लस 5 11, 1 कैरी आउट, 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी 102 अपॉन 8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए 10201 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है, ये 101 का होता है। तो -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8, तो ये आपका मैथ सॉल्यूशन तक आप आ चुके हैं। अब एक बार तो इसको प्लस की वैल्यू के साथ आंसर निकाल लेना है, और एक बार माइनस की वैल्यू के साथ। चलिए हाँ, तो -5 प्लस 101 अपॉन 8 और -5 माइनस 101 अपॉन 8, वैल्यू निकाले, n की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ, है ना, n की वैल्यू। तो 101 में से 5 माइनस के क्या आया, 96 अपॉन 8, और 96 में 8 का डिवाइड किया तो क्या आ गया 12 आ चुकी है। तो मतलब
एन की एक वैल्यू तो 12 आ चुकी है, इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये हो गया है 108 माइनस 106 अपॉन 8, तो यहाँ और डिवाइड कर लेते हैं, ये माइनस 53 अपॉन 4। तो एन की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन में एन क्या था, एन थी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। तो क्या कभी किसी भी समांतर श्रेणी एपी में पदों की संख्या माइनस में हो सकती है क्या? हाँ? कि इसमें -2 टर्म्स है, -7 टर्म्स है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हम +7 +12 ऐसे टर्म्स बताते हैं। तो आप जो ये नेगेटिव आंसर देख रहे हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल है ये ऐसा होना किसी भी वैल्यू के लिए। तो हम इस आंसर को तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है, n की वैल्यू 12 जो आ रही है, वही हमारी एक्चुअल वैल्यू है, पॉजिटिव में भी है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ उस एपी के अंदर 12 टर्म्स हो सकती है। तो यहाँ पे हमें यही तो पूछा गया था, तो बताइए कि हमें कितनी टर्म्स को हम प्लस करें कि आंसर का सबका टोटल क्या आ जाए, 636 आ जाए। तो मतलब हमने कितनी टर्म्स को योग किया था, कितनी टर्म्स तक हमने प्लस किया था, 12th टर्म तक प्लस किया था। सो नंबर ऑफ टर्म्स in that epi were 12। तो उस एपी में कितनी टर्म्स तक हमने प्लस किया था, 12 तक प्लस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो पाया होगा। एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी ये काफी बार आ चुका है, तो एक बार आप खुद से भी जरूर करके देखिएगा इस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं पहले। तो अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारे पास जगह की स्पेस की कमी थी, इसलिए यहाँ जो क्वेश्चन हो रखे थे वो मैंने रब कर दी। अगर आपको दोबारा से देखना है तो प्लीज वीडियो में थोड़ा बैक जाके वापस से आप इन्हें देख पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म whose nth टर्म। ओके, हमें एक एपी निकालनी। देखिए यहाँ पे हमें आपको कहा गया है कि एक एपी में आपको प्लस करना है 25th टर्म तक, है ना, 25 टर्म तक, 25 टर्म तक आपको प्लस करना है। लेकिन अभी तक आपको एपी नहीं पता, एपी नहीं दी गई है क्वेश्चन में। क्या लिख दिया गया है कि अगर आपको वो एपी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूला को यूज में ले लेना कि एपी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज लेना है, an = 3 + 4n। कि हम आपको एपी तो नहीं दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एपी निकालनी है। एपी समांतर श्रेणी जब निकल जाए तो उसके बाद में आपको उस समांतर श्रेणी में 25th टर्म तक, मतलब 25 टर्म तक आपको प्लस करना है। तो पहले एपी निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला हमें दिया गया है, देखिए an = 3 + 4n दिया गया है। मतलब अगर जहां भी n है वहां अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमें पहली टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमें दूसरी टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमें तीसरी टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो चलिए फर्स्ट टर्म निकालते हैं। हम a1 निकाल रहे हैं, तो a1 = 3 + 4, n की जगह क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। तो 3 + 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई उस एपी की, 7 आ चुकी है। चलिए अब a2 निकाल लेते हैं। 3 + अब n की जगह क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। तो 3 + 4 2 = 8, और 8 + 3 क्या होता है, 11। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं सेकंड टर्म भी हमारे पास आ चुकी है। अब a3 = 3 + अब n की जगह 3 रखा जाएगा। तो 3 + 4 3 = 12, 12 + 3 कितना होगा, 15। तो हम कम से कम 3 टर्म्स हमने निकाल ली। तो इस तरह से अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो एपी है वो कुछ इस तरह से आएगी। फर्स्ट टर्म 7 होगी, फिर 11 होगी, फिर 15 होगी, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। और हमें सम कहां तक निकालना है, 25th टर्म तक हमें प्लस करना है। तो अब हमारे पास एपी भी है, कहां तक सम करना है ये भी पता है। जो जरूरी चीजें ए और डी, मतलब प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस, साल अंतर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है क्या है, 7। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस साल अंतर की वैल्यू निकाल लेते हैं, a2 - a1 करके। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, 11, और a1 की वैल्यू 7। तो माइनस करते 11 में से 7 गया तो क्या आएगा, 4। d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें सम कहां तक करना है, 25th टर्म तक। तो मतलब हमारी n की वैल्यू क्या होगी,
25 हो चुकी है। तो बस अब तो हमें एसएन वाला फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल लेना है। तो एसएन इज इक्वल्स टू n by 2 2a प्लस n minus 1 मल्टीप्लाई बाय d। n की वैल्यू क्या है 45। as 45 is equals to 25 upon 2 to a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n की वैल्यू आपके 25 है और d की वैल्यू आपकी है 4। सॉल्व आउट करते हैं 25 upon 2 7 2 जा 14 प्लस 25 में से 1 माइनस किया 24 मल्टीप्लाई 4 25 upon 2 14 प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 4 जा 16 1 के 4 2 जा 8 96 25 upon 2 प्लस करते हैं 96 में 14 तो ये 110 आ गया। 110 आ गया 110 इसे काटा जा सकता है 55 बार। अब 25 को मल्टीप्लाई करना है 55 से और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 5 जा 125 12 कैरी आउट 25 5 जा 125 में 12 ऐड कीजिए तो 137। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पहले तो हमें इस वाले क्वेश्चन में केवल एक फॉर्मूला दिया गया था जिससे हमने एपी निकाली समांतर श्रेणी निकाली और जब समांतर श्रेणी निकाल ली उसके बाद में पहले वाले तरीके से ही हमने इसका टोटल निकाल लिया है 25 टर्म तक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो एक जैसे है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ रहे हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है पहले वो पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक तो हमें फर्स्ट टर्म दी गई है एक लास्ट टर्म दिया गया है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी दी गई है। हमें n सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में आप पदों की संख्या निकालिए n की वैल्यू निकालिए। फिर उसके बाद में बोल रहा है जब n की वैल्यू निकल जाए तो आप SN निकालिए। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं फिर वापस करते हैं। तो गिवन दैट हमें क्या क्या दिया गया है कि फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू हमें गिवन है a की वैल्यू है 17। ठीक है। इसी तरह से लास्ट टर्म भी आपको गिवन है लास्ट टर्म जिसको आप L बोलते हैं और उसकी वैल्यू है 350। और क्या गिवन है कॉमन डिफरेंस जिसकी d की वैल्यू भी गिवन है सार और अंतर की वैल्यू क्या है 9। और आपको पूछा क्या है आपको पूछा है n की वैल्यू क्या है मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और दूसरा उन जो जितने भी टर्म्स हैं उनका प्लस कितना आएगा उनका योग कितना आएगा उनका टोटल कितना आएगा। तो स्टार्ट करें। तो चलिए हम ऐसा के सबसे पहले तो हमें n फाइंड करना है। तो जब लास्ट टाइम हमें पता है तो n फाइंड करना बहुत इजी पहले क्वेश्चन किया था हमने। तो लास्ट टाइम का जो फॉर्मूला होता है we know L is equals to a plus n minus 1 into d। अभी पहले ही यूज किया हमने क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 था शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ L की वैल्यू क्या है 350 a की वैल्यू क्या है 17 n हमें पता नहीं है और d की वैल्यू है 9। तो 350 जो इधर प्लस में था वो 17 जो इधर प्लस में था वो इधर आके माइनस में जाएगा 350 माइनस 17 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9। तो चलिए माइनस करते हैं 17 माइनस किया तो ये आ गया 33 आ गया 333 is equals to n minus 1। अब ये जो 9 था उसको भी हम इधर ले आते हैं तो 333 upon 9 is equals to n minus 1। हाँ तो 333 में 9 का डिवाइड कर देते हैं 9 1 37। तो 37 is equals to n minus 1 आ रहा है। अब जो माइनस 1 था उसको भी नंबर के साइड ले आते हैं तो 37 प्लस 1। तो इस तरह से n की वैल्यू आपकी क्या की है 38 आ चुकी है। तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ टर्म्स उसमें पदों की कितनी संख्या है वो पता करनी थी। तो हमने निकाल ली कि उस एपी में डेफिनेटली कितनी टर्म्स है 38 टर्म्स है 38 टर्म्स है। अब हमें सेकंड चीज क्या निकालनी है एस है मतलब 38 टर्म तक उनका टोटल निकालना है। तो एस 38
इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो n की वैल्यू 38 है अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 17 दी हुई प्लस n की वैल्यू 38 माइनस 1 और d की जो वैल्यू है वह दी गई आपको 9। चलिए 38 में 2 का डिवाइड किया 19, 17 2 जा 34, 38 में से 1 माइनस किया 37 इज इक्वल्स टू 19 34 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 333 वापस आ गया है बार। तो चलिए हाँ प्लस कर देते हैं पहले। हाँ हाँ 367 आएगा 437 336 और ओनली 3 सही है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 को 367 से, तो 367 पर 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरह से आपने देखा कि आपका जो मल्टीप्लाई करने का आंसर आ रहा है 6973 आ चुका है। तो इस तरह से आपने n की वैल्यू निकाल ली, फिर उस AP में SN मतलब 38 तक की जो टर्म्स है उनका सम कितना आएगा 6973 आएगा। तो आई होप ये आज जो हमने सभी क्वेश्चन किए हैं वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट की वीडियो में इस 5.2 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है 5.3 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप क्लियर होंगे ये सारे क्वेश्चन। आप खुद भी अपने से दोबारा से इनको रिवाइज कीजिएगा और इनमें कुछ एक दो जो क्वेश्चन थे वो पहले के बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो प्लीज जरूर इनको दोबारा करके देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, क्योंकि जब भी आपको नए वीडियो जब भी डालेंगे तो बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन जाएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।